तीर्थ यात्रा की योजना हो, चाहे हमारी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की योजनाएं हो, स्कॉलरशिप की योजनाएं हो, इंदिरा रसोई की बात हो, इन सारी योजनाओं की जो बात की गई वो सारी योजनाएं हमारे समय की चल रही है, उनकी बातें यहाँ पे की गई। यहाँ पे विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर को लेके कोई बात इसमें अलग से नहीं कही गई और ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है। पेपर लीक के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन एक साल में रिजल्ट क्या आया वो नहीं बताया गया। और विशेष रूप से पेपर लीक की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सरकार। अभी 4 दिन पहले RUHS के अंदर पेपर लीक हुआ, उसको भी 4 दिन तक दबा के रखा कि कहीं जनता को पता नहीं चले। इससे पहले भी बीज निगम के अंदर पेपर लीक इस सरकार के अंदर हुआ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। और विशेष रूप से एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, इसके अंदर सिविल लाइंस रेलवे ओवरब्रिज की भी बात आई कि काम प्रगति पे है। मैं कहना चाहूँगा इसी काम के लिए माननीय मंत्री महोदय विधानसभा के लिए आश्वासन दे चुके हैं कि दिसंबर 24 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इनकी विधानसभा के अंदर इनके भाषण और राज्यपाल का अभिभाषण, इसके अंदर ही अंतर है। बच्चियां जो स्कूलों के अंदर जाती थी, चाहे वो 5वीं तक हो चाहे 8वीं तक हो, उनकी संख्या घटी है। लगातार स्कूलों का बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। वो सारे आंकड़े छुपाने का काम किया गया है और सिर्फ सरकार की वाहवाही हो, इनके अलावा कोई नई बात इस अभिभाषण के अंदर नहीं है। और अभिभाषण जो 1.5 घंटे राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, आप सब लोग भी समझ गए होंगे कि इसके अंदर कोई विकास का कोई मापदंड, कोई माध्यम, कोई विजन इस सरकार का पूरे 1 वर्ष में नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ आंकड़े और बातें बताकर अभिभाषण कराकर अपनी इतिश्री इन लोगों ने कर ली। किरोड़ी लाल मीणा जी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि पहले तो ये था कि वो विधानसभा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब वो शामिल हुए और कहा कि जो मुद्दे उठाए थे उस पर कोई काम नहीं हुआ और हर रोज 7 करोड़ की बजरी जो है वो निकल रही है बीसलपुर से। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं किरोड़ी मीणा जी को कि जो जनता की आवाज़ को बखूबी से उठा रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के अंदर पेपर लीक के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहलवाई गई और वहीं पे किरोड़ी जी जो लगातार ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं की गई। और अब किरोड़ी जी ने आज के लिए छुट्टी नहीं मांगी है, उन्होंने 3 तारीख से छुट्टी मांगी है। आज तो उनको पता था कि आज सिर्फ अभिभाषण है, ज़्यादा आज का बिजनेस नहीं है सदन के अंदर, इसलिए उन्होंने आज से छुट्टी नहीं मांगी और वो आ गए। वो मैं ये कहना चाहूँगा, किरोड़ी जी की बात को सरकार को सुनना चाहिए। इतने सीनियर मंत्री हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और लगातार वो जो बातें बता रहे हैं। आज अवैध खनन की जो बात हो रही है, वही अवैध खनन ने एक पुलिस कांस्टेबल की जान ले ली थी टोंक के अंदर, उसको कुचल के मार दिया गया था और सरकार ने अभियान चलाया था अवैध खनन रोकने का। आज इनके मंत्री कह रहे हैं, तो इसका मतलब हकीकत क्या है? उसको छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया पनप गए हैं और जो जनता के खून पसीने की कमाई को खाने का काम कर रहे हैं और सरकार का टैक्स चोरी का काम कर रहे हैं। जो मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि उन मदन दिलावर जी से शिक्षा के बारे में पूछ लें कि शिक्षा का रिजल्ट क्या रहा है, क्या शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी 1 साल हो गई, शिक्षा के अलावा सारे बयान आते हैं, सब प्रकार के नमस्कार करा लेंगे, लेकिन एजुकेशन के बारे में नहीं बोलेंगे। ये बात मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूँगा। विधानसभा में वास्तु दोष दूर करने के लिए अध्यक्ष जी ने कहा है कि कुछ वास्तुविदों से सलाह ली गई है। इतनी 200 विधायक पहली बार लगता है आपको क्या अब शकुन खत्म? देखिए, पहली बार 200 विधायक आए नहीं, आते तो हर बार ही हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई भगवान की मर्जी है कि सारे लोग नहीं रह पाते। तो निश्चित तौर पर मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो सदस्य आए हैं वो पूरे समय रहें, पूरे रहें और वापस से फिर जीत के सदन के अंदर आएँ। ये जो एक आप इसको धारणा भी कह सकते हैं, लेकिन समय तो देखो सबका निश्चित है, ये कोई तय नहीं है कि यहाँ गया वो जाएगा ही नहीं।
जो धरती पाए उसको जाना है तो विधानसभा में आ गया चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, कोई बाबाओं की राय ली गई है, कोई वास्तु अब ये तो देखिए, ये तो बाबाओं का ही मामला है सारा। ये जो राय वास्तु वगैरह कई सालों से मैं देख रहा हूँ, हर बार कोई ना कोई टोटके होते हैं, फिर बात वही की वही रहती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा सब लोग स्वस्थ रहें तो आएंगे सब लोग।